तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाला है एक नया एनीमे जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक बंदे के लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता, इसलिए उसको हर लोग बुली करता है एंड वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलता। एंड जब वो अपना फोन देख रहा होता है उस पर एक रोशनी पड़ती है एंड उसके सामने एक फेरी आ जाती है। वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए चूज किया गया है। तब उसे पता चलता है कि मतलब वो सोते सोते ही मर गया था। वो बताती है कि तुम्हें एक ऐसे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया जा रहा है जहाँ पर सब कुछ मैजिक और स्किल्स पर बेस्ड है और हम तुम्हें वहाँ पर ओवर पावर्ड बनाकर बेचेंगे। देन वो बंदा कहता है कि ठीक है, मेरे को जल्दी से रीइंकार्नेट करो। एंड उसके बाद वो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है एक बच्चे के रूप में। राजा कहता है कि दिखने में और हालत में भी हमारा प्रिंस बहुत बढ़िया है। एंड उसके बाद राजा अपने बेटी की लेवल चेक करते हैं। उसको लगता है कि उसकी लेवल 40 या 50 तक होनी चाहिए क्योंकि वो एक राजा का और एक ऐसे प्रिंसेस का बेटा है जिसने डीमन किंग को हराया है। एंड जब वो उसकी लेवल देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 02 होता है। मतलब वो राजा कहता है कि इतनी कम लेवल, मतलब वो सिर्फ बैरियर मैजिक ही यूज कर सकता है। राजा कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो रानी को बताता है कि हम प्रजा को ऐसा बताएंगे कि हमारा प्रिंस बर्थ के टाइम ही निकल गया, मतलब वो जैसे पैदा हुआ वैसे ही मर गया। देन राजा उसके सैनिक को हुक्म देता है कि जल्दी से इस बच्चे को जंगल में छोड़ाओ। सीन शिफ्ट उस फेरी पर होता है। वो कहती है कि मैंने जिस बंदे को रीइंकार्नेट किया था और जिसको ओवर पावर्ड बनाया था उसका पता किसको ही नहीं चला और उसको जंगल में फेंक दिया गया। देन दूसरी फेरी पूछती है कि तुमने उसको लेवल कितनी दी थी। देन फेरी बताती है कि मैंने उसको 1002 लेवल दी थी। जंगल में वो बेबी अकेला होता है। वो कहता है अपने आप से कि उस बंदे ने कहा था कि मैं बैरियर मैजिक यूज कर सकता हूँ। एंड उसके बाद वो अपना बैरियर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है एंड अपने इमेजिनेशन से एक क्यूब बनाता है। वो अपने आप से कहता है कि किसको लगा था कि मैजिक इतना इजी और यूजफुल होगा। एंड देन उस बच्चे के सामने विशाल का डॉग आ जाता है। वो देखकर वो बच्चा शॉक हो जाता है। वो डॉग उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा उस पर क्यूब मार के फेंकता है जिससे उस डॉग को कुछ नहीं होता। देन वो उस पर ट्रीज से हमला करता है लेकिन उस डॉग को उससे कुछ नहीं होता और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बच्चा कहता है कि ओ तो तुम बच गए। उसके बाद वो बच्चा पूरा जंगल का एक पार्ट ही उस डॉग पर हमला करने वाला होता है लेकिन वो डॉग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हार मान लेता हूँ। वो डॉग कहता है कि मैंने तुम्हें खाने का प्लान बनाया था कि जिसकी वजह से मैं अपनी लेवल बढ़ा सकूं, लेकिन किसको पता था कि तुम इतना स्ट्रांग होगे। उसके बाद वो डॉग उससे पूछता है कि फिर तुम हो कौन। वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम है हारूटो और मैं रॉयल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरी लेवल बहुत लो थी इसलिए मुझे घर से निकाल दिया गया। देन वो डॉग उससे बताता है कि तुम्हारी माना लेवल तो एक ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है। डॉग अपने मन में सोचता है कि इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पिछले जन्म में एक लूजर था और मैं रीइंकार्नेट होकर यहाँ पर आया हूँ। देन वो डॉग कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम एक डीमन किंग हो जो रीइंकार्नेट हो चुके हो। देन वो डॉग कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हार मानता हूँ, अब तुम मुझे मार डालो। देन हारूटो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो मैं जा रहा हूँ, फ्ले गुड बाय। देन वो डॉग कहता है कि इस बंदे से मिलने को बहुत नसीब लगता है। देन वो डॉग कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे मास्टर हो हारूटो। उसके बाद हारूटो कमजोर फील करने लगता है। वो कहता है कि मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है जो मैजिक से सॉल्व नहीं हो सकती। देन वो डॉग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो लड़की कहती है कि मास्टर यहाँ पर कोई तो भी आ रहा है, मैंने क्या करना चाहिए। देन हारूटो कहता है कि उनसे पूछो कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। एंड वो अपना एक क्यूब बनाते हैं जिसके कारण जो वहाँ पर लड़की बोलेंगी वो हारूटो सुन सकता है। दूसरा बंदा जो वहाँ पर आया होता है वो कहता है कि है लड़की, मैं यहाँ पर इस बच्चे के लिए आया हूँ। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारा है, मैं ऐसा कैसे मान लूं, ये मेरे मास्टर है और मैं उनकी देखभाल करूंगी। वो बंदा कहता है कि ये बच्चा मेरे रिलेटिव का है एंड मुझे ऐसा लगता था कि उसे अभी भूख लगी होगी इसलिए मैं उसके लिए ये दूध लाया हूँ। वो कहता है कि मेरा भी एक बेटा था जो कि बाहर आते ही मर गया, इसलिए मेरे को लगता है कि हर बेटे को जीने का एक दूसरा चांस मिलना चाहिए। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही इमोशनल है और वो रोने लगती है। वो आदमी कहता है कि तुमने एक बच्चे को अपना मास्टर बनाया, एक ह्यूमन चाइल्ड को, तो चलो हम एक डील करते हैं कि आज से ये बच्चा मैं पालूंगा और तुम उसकी देखभाल करोगी। देन फ्ले कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो। देन वो आदमी कहता है कि ठीक है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हारूटो बड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि कुछ साल पहले मेरे को बस इतना ही करना था कि मेरे को दूध पी के वहां से चले जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर आकर फंस गया। वो कहता है कि और क्या बुरा होना था क्योंकि मेरी ही उम्र की लड़की मेरी बहन बन गई है। देन उसके बाद वो छोटी लड़की जिसका नाम शार्लेट होता है वो फ्ले से कहती है कि जल्दी से तुम मेरे साथ क्या खेल सकती हो। फ्ले कहती है कि मुझे लॉर्ड हारूटो की देखभाल करनी है। देन हारूटो कहता है कि जाओ उसके साथ खेलो फ्ले। देन उसके बाद वहाँ पर हारूटो की मॉम आती है कि वो कहती है कि मुझे पता है कि शार्लेट तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके सेम एज के बच्चे के साथ कैसी बात करनी है। देखो वो फ्ले
के साथ कितना बढ़िया खेल रही है। देन हारुतो अपने मन में सोचता है कि क्या उसको पता चल गया कि मैं पहले जन्म में एक भद्दा सा ओल्ड आदमी था 30 साल का। देन हारुतो की माँ उससे कहती है कि तुम्हें बस चार के साथ अच्छा बिहेव करना है, उसके बाद तुम दोनों की रिलेशनशिप सुधर जाएगी। देन उसके बाद हारुतो अपने जैसे दिखने वाले बच्चे से कहता है कि है तुम्हें बनाने में मुझे 9 साल लग गए, मेरा एक परफेक्ट क्लोन हो तुम, और मैं तुम्हें तब यूज करूंगा जब मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन मुझे पहले तुम्हें चलना और बोलना सिखाना पड़ेगा। शाम को हारुतो के पापा उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देने आया हूँ और तुम्हें एक स्वॉर्ड मैन बनाने आया हूँ। हारुतो अपने मन में सोचता है कि उसके डैड सीजन वॉरियर है जिनको अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से भी जाना जाता है, और मेरे पास बैरियर की ही एबिलिटी है तो मुझे उससे ही काम चलाना पड़ेगा। और वो अपने डैड पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन उससे डैड उसको डॉज कर लेते हैं, लेकिन उस हमले से जमीन में छेद पड़ जाता है एंड उसकी तलवार भी टूट जाती है। उसके डैड कहते हैं कि ये कैसे हुआ, एंड उसके बाद जब उसके डैड उस पर हमला करते हैं देन उसको डॉज कर लेता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने जो अटैक अभी डॉज किया वो लेवल 30 के नीचे कोई डॉज नहीं कर सकता। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो। हारुतो को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर उसने बैरियर मैजिक के हेल्प से एक क्रिस्टल बनाया था अपने लेवल को चेक करने के लिए, लेकिन उसकी लेवल 002 ही थी। उसके पापा उससे कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर मत समझना क्योंकि अब भी तुम एक एमेच्योर ही हो। उसके बाद हारुतो की मॉम हारुतो के डैड से कहती है कि है तुम ज्यादा ही बिजी लगते हो। देन हारुतो के डैड बताते हैं कि मैं हारुतो की स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहा था। देन उसकी मॉम कहती है कि फिर कैसे गई ट्रेनिंग। हारुतो के डैड बताते हैं कि मुझे हारुतो में कुछ अजीब सा लगता है। देन उसकी मॉम कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। देन हारुतो के डैड बताते हैं कि सीक्रेट रॉयल फैमिली में एक ऐसा भी आदमी था जो कि डीमन था। हारुतो की मॉम कहती है कि लेकिन हारुतो डीमन नहीं हो सकता क्योंकि उसको हॉर्न भी नहीं है और पूंछ भी नहीं है। हारुतो के डैड कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो रॉयल सिंबल जिसको होता है उसमें बहुत स्ट्रेंज पावर्स होती है और जिसके बारे में हम नहीं जानते, और हाँ आगे कुछ भी हो जाए हमें अपने सन को एक अच्छी सी लाइफ देनी है। शार्लेट उन दोनों की बातें सुन रही होती है, वो अपने मन में सोचती है कि हारुतो डेमन नहीं हो सकता। तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कैसा लगा तुमको ये एनीमे मेरे को बताना। तो मिलता है आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।